प्यारे बच्चों नमस्कार। आज बारी है आईना देखने की, मतलब परीक्षा की घड़ी, मतलब सार्थक फैक्ट। किस टॉपिक के? जनजाति और जाति के, ट्राइब्स एंड कास्ट के। पहले अपन वही वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे, पहले सेंसस, फिर क्षेत्र, फिर एक एक ट्राइब की क्वेश्चन देखेंगे। आ जाओ। राजस्थान की जनजातियों में संख्या की दृष्टि से पहली तीन जनजातियां कौन है? ट्राइबल पॉपुलेशन के हिसाब से पहली तीन ट्राइब्स बतानी है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया मिस्टर 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 मीना, है ना, एम। तो ये मैंने बताया था 47% है। देन भील अपन ने देखा था 45%। ये दोनों मिलाकर ही 92% हो गया। फिर गरासिया कै ख गए, गरासिया गए, ठीक है, ऐसे बन रहा। फिर गरासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी, ऐसे, ठीक है। तो पहली तीन मीना, भील, गरासिया। मीना का अपने सर्वाधिक जयपुर, भीलवाड़ा, सॉरी, मीना का जयपुर देखा, भील का अपने सर्वाधिक बांसवाड़ा देखा, और गरासिया का सर्वाधिक अपने पिंडवाड़ा, सिरोही देखा। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली जनजाति कौन सी है? मीना, जो कि 47% है। दो चीज एडिशनल जोड़ो उसके अंदर। राजस्थान की जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे, तो बी दूसरा अल्फाबेट है, तो बी से दूसरी होगी भील, भील, ठीक है ना। और ये किस राज्य में सबसे ज्यादा है, किस जिले में सबसे ज्यादा है? बांसवाड़ा में। देन डूंगरपुर, देन उदयपुर। राजस्थान की जनजातियों में संख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर की क्या होगी? कै ख गए। तो गै से क्या हो जाएगा? गै से अपने हो जाएगा गरासिया। ओके, ठीक है, गै से गरासिया हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की जनजाति वर्ग में मीणा जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। मैंने बताया जैसे राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने से पहले विभिन्न भागों में मीणाओं के राज्य थे। जैसे आलम सिंह मीणा जयपुर देखते हैं, कोटिया भील कोटा देखते हैं, बूंदा मीणा बूंदी देखते हैं, कुशला भील अपन कुशलगढ़ बांसवाड़ा देखते हैं, है ना, डूंगा भील डूंगरपुर देखते हैं, ऐसे। फिर ये क्षेत्र सम्मिलित करने वाला एक क्वेश्चन है ना। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है किसी न किसी रूप के अंदर। अब देखो, गरासिया सर्वाधिक का है, आबू पिंडवाड़ा, सिरोही, है ना। पिंडवाड़ा और लिख लो इसके अंदर, पिंडवाड़ा तहसील। कथोड़ी का है, कथोड़ी अपने कैसे, कथोड़ी कैसे, कोटड़ा, झारोल, सरडा, ठीक है ना, अपने उदयपुर में। कथोड़ी वही 25 दिन तो अपने एडिशनल मनरेगा के इसमें, और सहरिया के अंदर। दूसरा क्या, थोड़ा सा मावा लेके आओ होली पर, और थोड़ा सा कत्था लगाओ, ऐसे। और पुरुष स्त्रियों की तरह आभूषण पहनते हैं, ये वही कथोड़ी है। डामोर सिमलवाड़ा डामरिया प्रदेश, है ना, डूंगरपुर में। सहरिया किशनगंज, शाहबाद, बारा में। सांसी भरतपुर और अजमेर में। रहबारी किधर? अपने जालोर और सिरोही में। रहबारी वो ये जाति है ना, ये जनजाति नहीं है। तो ये क्या, वो जो ऊंट पालक जाति है वो। फिर ये एक देखो मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है ना। ये मैप पे क्वेश्चन है। तो उस मैप वाले क्वेश्चन को जैसे अपन देखें थोड़ा सा, ये इस तरह से आया हुआ, ये आरएस का क्वेश्चन है ना। तो इसके अंदर देखो क्या है, ये मैप पे बतानी थी। ये एक नंबर तो सांसी है, ये तो सांसी लिखा हुआ है, सांसी, है ना। दूसरा लिखा हुआ है सहरिया, सहरिया, आप तो बता दोगे आप। तीसरा लिखा हुआ है भील, भील, और चौथा लिखा हुआ है गरासिया। तो ये कहाँ कहाँ है? देखो, ये एक नंबर ये सांसी है, भरतपुर अजमेर। दो नंबर ये सहरिया है यहाँ। तीन नंबर ये भील है, और चार नंबर पे अपने गरासिया, सिरोही। तो सांसी हो गया भरतपुर और अजमेर, सहरिया हो गया अपने बारा, शाहबाद, किशनगढ़, भील हो गया अपने बांसवाड़ा, गरासिया हो गया पिंडवाड़ा, सिरोही। गरासिया अपने सबसे ज्यादा पिंडवाड़ा, सिरोही, देन कोटड़ा, उदयपुर, कोटड़ा, गोविंदा, देन पाली, बाली। ऐसे देखो, ये मैप पे अपन को ध्यान में रखना। ओके, फिर आगे चले, क्षेत्र के क्वेश्चन देख रहे हैं। फिर देखते हैं राजस्थान के किस संभाग में, है ना, डिवीजन पूछा है, में जनजातीय आबादी का केंद्रखंड सर्वाधिक है। तो उदयपुर संभाग में देख लो, उदयपुर में प्रतापगढ़ में, उदयपुर प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सारा ट्राइबल बेल्ट। राजस्थान के किस जिले में जनजातियों का प्रतिशत सबसे कम है? तो सर्वाधिक कम नागौर, सबसे ज्यादा उदयपुर, है ना, ये। और जिले में पूछे ही, और जिले में अगर पूछे कि घनत्व सबसे ज्यादा किसमें, तो बांसवाड़ा में, ठीक है, ऐसे। फिर अपन आप एक एक जाति के हिसाब से क्वेश्चन, सॉरी, जनजाति के एक एक क्वेश्चन लेंगे, जिसमें अपन ने पढ़ा था, जिस क्रम में पढ़ा उसी क्रम में, जैसे मीना, फिर भील, गरासिया, सहरिया, डामोर, एक एक देखते हैं क्वेश्चन। आओ, तो सबसे पहले सर्वाधिक जनसंख्या जिनकी है उनकी क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्या है? पड़ियार मीणा जाति, पड़ियार मीणा जनजाति क्षेत्र में मूलतः किस में? तो मैंने मीनाओं के आपको सब बेल्ट बताए थे, जैसे चौकीदार, जमींदार, चौकीदार, शेखावटी में जमींदार, पूर्वी में, पूर्वी राजस्थान, करौली, भरतपुर, मधुपुर। इसमें पड़ियार मीना अपन ने देखे थे हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, ऐसे, है ना, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, ऐसे। ये खास तौर पे तो क्या है, टोंक है, देन बूंदी है, कोटा है, भीलवाड़ा है, ये वाला बेल्ट है ऊपर वाला, जयपुर के दक्षिण में।
पड़िहार मीना। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाले अनुसूचित जनजाति कौन सी? मीना है। कितनी है? 47% है। मीना और भील मिला के 92% है। मोरनी मांडना विवाह संबंधी संस्कार है, मीनाओं से रिलेटेड है, दीवार पर मोरनी मांडना, खासतौर भील मीना में। किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है ना? मत्स्य पुराण मीना, मीन पुराण जैन मुनि मुनि सागर, ठीक है ना, और मत्स्य पुराण मीना। देखो रामायण महाभारत और पुराणों में मिलता है भील का, केवल पुराणों में मिलता है मीना का, मीन पुराण में। माडा खंडों में किस जनजाति का बाहुल्य है? तो भाई सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मीना की, तो मीना का होना है माडा में, तो एम फॉर माडा, एम फॉर मीना। और माडा क्या? मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट, जनजाति विकास और पढ़ाई, ठीक है ना। उस क्लास में थोड़ा माइक का इशू था, ट्राइबल्स की दो विकास संबंधी है, लेकिन आवाज सुनाई दे रही है पूरी, कोई इशू नहीं है सर। मीना जनजाति प्राचीन मत्स्य जनजाति की वंश से जो दावा करती है। संस्कृत भाषा में मत्स्य शब्द का क्या अर्थ है? मीन मछली, तो मीन मछली से ही उत्पत्ति है मीना ट्राइब की। ऐसे भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार मछली अवतार से संबंधित करता है, संदर्भित करता है। मीना का अर्थ क्या है? मीन मछली है। राजस्थान में मीना जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो जयपुर जिले में, मैंने बताया था आपको। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? मीना का है। मोरनी मांडना का संबंध किस जनजाति से? मीना से है। पड़ियार मीना से संबंधित भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? टोंक, बूंदी व भीलवाड़ा, है ना। ये क्वेश्चन रिपीट हुए इसलिए रिपीट हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट अपन देखते हैं भील जनजाति से संबंधित कुछ मेन जो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे ध्यान रखने। सब पहले शब्दावली के देखेंगे, फिर उनके वस्त्र के देखेंगे, है ना, ऐसे भील के देख रहे हैं। जैसे अभी मीना के देखे, अब सेकंड नंबर पे जो पॉपुलेशन है भील की, उनकी देखते हैं। फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो मैंने बताया था कि उधर से तो बेरी ने किया फायर, इधर से गोविंदगिरी ने किया फायरे, उसमें फायर, इधर से फायरे, तो भील जनजाति का। गोविंद गुरु देखा था अपन ने, 17 नवंबर 1913, मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा। माघ शीर्ष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा इस बेणेश्वर धाम। शब्दावली में नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति संबंधित कू से क्या तात्पर्य? भील जनजाति का घर। तो मैंने बताया था कू का जो कलेक्शन है वो क्या? फाल का पाल, है ना, फला और पाल। तो घर को क्या कहते हैं? घर को तो कू बोलेंगे, कू के समूह को फला बोलेंगे, और फला के समूह को पाल बोलेंगे, और फला का जो मुखिया उसे गमेती बोलते हैं, और मीणा जनजाति में हेड को पटेल बोलते हैं गाँव के, है ना। घर को क्या बोलते हैं? कू या झोपड़े के समूह को फला, और फला के समूह को पाल, और गांव का जो मुखिया होता है, मतलब फला का जो मुखिया है वो गमेती। मेवाड़ क्षेत्र में, राजस्थान के जनजाति क्षेत्रों में मोतना नामक एक परंपरा प्रचलित है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कि मौत का जो मुआवजा मांगते हैं वो मोतना है ना। मतलब जैसे कहीं डेथ हो गई, फिर जो बदले में लिया, कोई काम करते किसी की डेथ हो गई, किसी काम कर रहा था, फिर बदले में जो पैसे मांगे गए वो मोतना है। भील जनजाति में, अब नेक्स्ट वस्त्र के देख रहे हैं, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? तो कछाबू मैंने बताया था, लंबे घाघरे जो महिलाएं पहनती, भील महिलाएं, वो कछाबू, और जो धोती पुरुष पहनेगा वो खोयतू। भील जनजाति के स्त्रियों द्वारा पहने वाला लंबा घाघरा क्या है? कछाबू है, ये कछाबू, ठीक है। कैसे? कछाबू महिला और कैसे पुरुष खोयतू। फिर महिलाओं में अपन देखते हैं नेक्स्ट ओढ़नी आ जाएगी। तो मैंने बताया था तारा को पसंद है कैरी, है ना, और ज्वार और कटकी। तो तारा भात की ओढ़नी, कैरी भात की ओढ़नी, कटकी या पावली भात की ओढ़नी क्या है? ये ओढ़नी है महिलाओं की, डिटेल में देखा था अपन ने। भील पुरुष द्वारा सिर पर ढकने जाने वाला सफेद वस्त्र, जिसको सफेद साफा बोलते हैं अपन, वो क्या है? पात्या है ना। तंग धोती जो है वो ढेपड़ा है भाई। नॉर्मल धोती जो है वो तो क्या है? खोयतू है। तंग धोती ढेपड़ा है, और सफेद साफा जो है भील पुरुष जो पहनेगा वो पात्या। खोयतू वस्त्र किससे संबंधित है? भील जनजाति से। धोती जो है भील जनजाति की भाषा में ढेपड़ा क्या है? तंग धोती जो है, ठीक है ना, बिल्कुल टाइट, खेती के समय जो कर लिया, मतलब खुली धोती तो क्या है? खोयतू। उस धोती को टाइट कर लिया, बिल्कुल कस लिया, तो वो ढेपड़ा बन गई, और सिर पे पात्या, ठीक है। फिर विवाह संबंधी अपन देखते हैं भील में क्या? दक्षिण राजस्थान की जनजाति में बडालिया क्या है? बडालिया वो मध्यस्थ है जो कि विवाह करवाता है दो के बीच में, ये मध्यस्थ। फिर दापा क्या है? दापा मैंने बताया था कि नॉर्मल तो क्या होता है कि वधु पक्ष जो होता है, वधु दुल्हन दहेज देती है, यहाँ वधु का मूल्य मिलता है, वर चुकाता है। कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि, कन्या की राशि वसूलते हैं, उसको दापा बोलते हैं। आदिवासियों में लीला मोरिया क्या है? ये विवाह संबंधी संस्कार है। जैसे मोरिया मांडना, मीना में लीला मोरिया, भीलों में इस तरह विवाह संबंधी संस्कार। भील जनजाति में मंडप के समय किस वृक्ष की सजावट के लिए किस वृक्ष की पत्तियां? तो आम, है ना। और वैसे इंटॉक्सिकेंट जूस बनाने के रूप में, शराब के रूप में देखते तो वो महुआ, परिस्थिति के रूप से महुआ। अभी आया क्वेश्चन,
बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक देने की जो प्रक्रिया, छेड़ा फाड़ना, साड़ी का एक पन्ना कोना फाड़ के उसमें पैसे बांध के महिला को दे दिए तो वो तलाक। फिर नाटक, मेवाड़ में अरावली क्षेत्र में भील जनजाति का लोक नाट्य सर्वाधिक कौन सा है? कौन सा है? गवरी, है ना, इसको अपने भवई नृत्य भी बोला है। ठीक है, ये है, सॉरी राई, भवई नहीं राई, तो गवरी और राई नृत्य। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है जिसको अपन मेरू नाट्य बोलते हैं। लोक नाट्य का मेरू नाटक, बेस नाटक। ठीक है, और शिव भस्मासुर की इसमें कहानी है। और सर्वाधिक प्रसिद्ध बात क्या है कि भारत का एकमात्र लोक नाट्य जो दिन में होता है। ठीक है, और करीबन 40 दिन चलता है, भाद्रपद एकम से आश्विन माह तक, आश्विन कृष्ण नवमी तक। भारत का एकमात्र नाटक जिसका दिन में मंचन होता है। शिव को पूरिया बोला जाता है, गौरी को पार्वती, और शिव भस्मासुर की कहानी पर ये बेस्ड है, इसलिए इसको नाटक भी बोलते हैं, नृत्य भी। गवरी, और गवरी बोल दो या राई बोल दो, बिलों का प्रमुख नाटक है ना, ध्यान रखना अपन को। मैंने बताया था, याद किया था ना, गैर गवरी, युद्ध में 2 चक्कर घूम गया हाथी, घूमर घुमरा, घूमर और घूमर घुमरा 2 चक्करों के नाम, और फिर आगे उसको हिचकी, ऐसे। अब फिर अपन भीलों के क्षेत्र संबंधी क्वेश्चन देखते हैं क्या, भौगोलिक। मेवाड़ में भील आबादी क्षेत्र क्या कहलाता है? भोमट कहलाता है। तो मैंने बताया था भोराट जो है वो तो नाथद्वारा, भाकर जो है वो पूर्वी सिरोही पिंडवाड़ा वाला, भोमट जो है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र, भोमट मैप पे मैंने बताया था। भोमट क्या है? मेवाड़ में भील आबादी का क्षेत्र है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो बेल्ट है वो भोमट। भील जनजाति में पेय पदार्थ है तो किस वृक्ष की का अधिक प्रयोग किया जाता है? महुआ। मंडप सजाना विवाह का तो आम की पत्तियां, और पेय पदार्थ महुआ। भील जनजाति में सामाजिक रीति रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिक, इकोलॉजिकल एवं परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा है? महुआ है ना। पारिस्थितिक कैसे कि उनकी अर्थव्यवस्था उस पर डिपेंडेंट है, अर्थव्यवस्था। पारिस्थितिक कैसे कि इकोलॉजी और दूसरे पेड़ पनपते हैं उससे, तो महुआ। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? चीमाता, है ना। पहाड़ी ढलानों पर स्थानांतरित कृषि कहलाती है, उसे चीमाता कहलाती है, चीमाता। ठीक है, और मैदानों में करें तो दचिया, जजिया नहीं दचिया, मैदानों में दचिया, पहाड़ी ढलानों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या? अपने चीमाता, जूमिंग कल्टीवेशन जो आसाम में बोलते हैं। बताया पूरा डिटेल में शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है। फिर नेक्स्ट, सुधार, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर कहां पड़ता है? अपने डूंगरपुर में। मेला कब? एमपी, मैंने बताया था माघ पूर्णिमा। मेवाड़ में मगरा क्षेत्र, मगरा क्षेत्र मतलब दक्षिणी उदयपुर जो है वो मगरा, गिरवा के महिलाओं के कालजी कौन है? ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी, केसरिया नाथ जी, सब वो। केसरिया नाथ जी इसलिए क्योंकि केसर का सर्वाधिक भोग, कालनाथ जी इसलिए क्योंकि काले रंग की संगमरमर की मूर्ति है। ऋषभ देव जी, आदिनाथ जो जैनों में पहले तीर्थंकर है, वो टोटल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। पहले ऋषभ देव, आदिनाथ, चौथे महावीर स्वामी। फिर सुधार में देखते हैं, भीलों के अंदर उदारिया पंथ अपन जयसमंद झील के आसपास निर्गुण भक्ति का था, और अति मार्गी या वाम मार्गी, जो ट्रेडिशनल जो सुगुण भक्ति थी उससे अगेंस्ट में था निर्गुण भक्ति। आदिवासी लोगों में जन जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित है? बांसवाड़ा से। ठीक है, मानगढ़ धाम जो है वो बांसवाड़ा है, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, 17 नवंबर 1913, 17 नंबरी मान रखा 13। जनजाति वर्ग में उत्थान के लिए गोविंद गुरु ने किस संस्था की स्थापना करी थी? संप सभा की। ठीक है ना, संप सभा, है ना, भगत आंदोलन, संप सभा सब गोविंद गुरु की है। गोविंद गुरु द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ कहां? मानगढ़ की पहाड़ियों पर। मानगढ़ कहां? बांसवाड़ा, याद रखो, है ना, बहुत पूछते हैं मानगढ़ कहां है। मानगढ़ अपने बांसवाड़ा में। ठीक है, फिर 1908 में गोविंद गुरु ने बांसवाड़ा में मानगढ़ पहाड़ी को अपना केंद्र बनाया। फिर वहीं पर 17 नवंबर 1913 को मेवाड़ भील कोर, एमबीसी, ठीक है ना, मेवाड़ भील कोर। अब देखा अपने एक भील को मार रहा था, तो गोविंद गुरु भील और भील ही इधर ही थे एमबीसी के अंदर, है ना, तो भील को मार रहा था। जैसे अपन हल्दीघाटी में देखते हैं ना, एक राजपूत भाई राजपूत के अगेंस्ट में लड़ रहा था, भाई मिर्जा राजा मान सिंह भी राजपूत और उधर महाराणा प्रताप भी राजपूत, है ना, ये, और लड़वा कौन रहा? मुगल बादशाह अकबर। ऐसे ही अपन ने देखा भील को मार रहा था, भील, मेवाड़ भील को और अंग्रेज, और उधर भील गोविंद गुरु, ऐसे। तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा जैसे एक स्लोगन है क्या कि गर कुलाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी को काटना आसान ना होता। क्या? गर कुलाड़ी में, गर मतलब अगर, गर कुलाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता, ठीक है, तो लकड़ी को काटने का रास्ता आसान ना होता। कहने का मतलब कुलाड़ी में क्या होता है? आगे लोहे का वो कुलाड़ी होती है, पीछे लकड़ी का हत्था होता है, और फिर उससे लकड़ी काटते हैं। तो मोटे रूप में देखें तो भाई एक लकड़ी को काट रही है, क्योंकि अगर कुलाड़ी में वो लकड़ी का हत्था नहीं होगा तो लकड़ी को नहीं काट सकते। कहने का मतलब लकड़ी से लकड़ी काटी जा रही है, बस बीच में लोहे का था, लोहे का वो आगे ऊपर कुलाड़ी है,
तो गर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी को काटने का रास्ता ना होता। ठीक है, तो ऐसे ही है, भील भील को मार रहा है, मेवाड़ भील को, बीच में वो लोहे कौन आया, अंग्रेज आ गया, जो अंग्रेज लोहे कुल्हाड़ी में जो लोहा काम कर रहा है। ऐसे ही हल्दी घाटी का युद्ध 1576 लड़ कौन रहा है, एक राजपूत राजपूत के अगेंस्ट, और बीच में वो लोहा कौन बन रहा है, चोट दे रहा है, अकबर। तो याद रखो, गर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता, लकड़ी को काटने का रास्ता ना होता। लकड़ी लकड़ी को काट रही एक तरीके से। ऐसे है मेवाड़ बिल कोड 17 नवंबर 1913। सैनिकों ने मेजर बेरी के आदेश पे, तो इधर मेजर बेरी ने आदेश दिया फायर, और उधर से भी आया फायरे फायरे, ऐसा रणघोष बिलों का। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 15 बिल मारे। फिर नेक्स्ट देखते हैं बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम, आनंदपुरी पंचायत गुजरात सीमा पर किस जिले में, बांसवाड़ा में। कब दमन हुआ अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का, 17 नवंबर 1913। 18 नवंबर 1727 जयपुर की स्थापना है, उससे एक दिन पहले 17 नवंबर 1913, मतलब एक दिन पहले, मतलब तारीख तो एक दिन पहले है ना, साल तो अलग है। जयपुर पहले 1727, मानगढ़ 1913 बाद में, लेकिन 17 नवंबर 1800 नवंबर तो 18 नवंबर फ्लू में तो आती है ना कैलेंडर में। फिर सुधार में देखते हैं कि भील क्षेत्रों में बाबूजी के नाम से कौन जाना जाता है, तो मैंने बताया मोतीलाल तेजावत, एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत 1920, मात्र कुंडिया रासमी चित्तौड़, है ना। रेशम के रेशम रेशम एक रेशम की माला में एक मोती, तो रेशम राशमी चित्तौड़, एक मोती, एक ही आंदोलन, मोती से मोतीलाल तेजावत बाबूजी के नाम से। पूरा बताया था डिटेल में, मोतीलाल तेजावत बाबूजी, मेवाड़ का गांधी बोलते हैं, मेवाड़ का, है ना, वांगड़ का गांधी नहीं है, वांगड़ का तो भोगीलाल पांडे, और मेवाड़ का गांधी मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोटल ट्राइबल बेल्ट गुजरात के भील गरासिया जनजातीय क्षेत्र में फैला। शुरू में देखते पिंडवाड़ा भील, ऐसे है। तो ये भीलों के क्वेश्चन थे, कंपेरेटिवली ट्राइबल्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन भीलों के आते हैं, ऐसे अपन को ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन गरासियों के क्वेश्चन। राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तीसरे नंबर पे आबादी कौन सी है, तो कह ख गए गए से गरासिया, और गए तीसरा अल्फाबेट। आबू पर्वत में फैली पहाड़ियों में भाकर पट्टी कौन सी जनजाति निवास करती है, तो गरासिया। और ये भाकर पट्टी का जो केंद्र है वो क्या है, अपने पिंडवाड़ा है, पिंडवाड़ा भाकर, मैंने बताया था। भाकर ये है, गोमट डूंगरपुर बांसवाड़ा है, बोराट अपने नाथद्वारा है, दक्षिणी राजसमंद और उत्तरी उदयपुर। गरासिया जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है, सहलोत, मैं बता गहलोत से सहलोत। मीना में पटेल, भील में गमेती, गरासिया में सहलोत। गहलोत कर दो, सहलोत याद रह जाएगा, गहलोत याद रह जाएगा, गहलोत सहलोत। गरासिया जनजाति में प्रचलित विवाह कौन सा है, मोर बांधिया ताड़ना, लाली मोरिया कोई विवाह नहीं है गरासिया में, है ना। मोर बांधिया है, ताड़ना है, लाली मोरिया नहीं है, लाली नहीं है मतलब। हारी बावरी क्या है, सामूहिक कृषि है गरासियों में, ठीक है। सामाजिक सहकारी संस्था है हलेरू, मैंने बताया था हारी बावरी और हलेरू। हारी बावरी सामूहिक कृषि, हलेरू सामूहिक सहयोग संस्था, एनजीओ एक तरह से। निम्न में से कौन सी अनुसूचित जाति नहीं है, तो गरासिया जो अनुसूचित जाति नहीं है, कास्ट नहीं है, गरासिया ट्राइब है ना ये। और बाकी तो कास्ट है, जैसे नट कास्ट है, गवरिया कास्ट है, वेडिया कास्ट है, अनुसूचित जातियां। वेडिया दक्षिण भारत की है, गरासिया अपनी अनुसूचित जनजाति है। तो जातीय जनजाति में डिफरेंस फर्स्ट क्लास में बताया था। जनजाति और अनुसूचित जनजाति में क्या डिफरेंस है, थ्योरी में बताया हुआ है, वहां देखो आप, यहाँ टाइम वेस्ट है इसलिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं शहरियाओं के क्वेश्चन, क्या क्या आए हैं देखो। भारत सरकार की तरफ से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है, सहरिया है, पीटीजी, किशनगढ़ और शाहबाद में, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। राजस्थान की किस जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जाति समूह की सूची में शामिल किया गया है, तो सहरिया को किया बताया था। सहरिया जनजाति अधिकतर किस जिले में पाई जाती है, 12 में पाई जाती है, और 12 में किधर, शाहबाद और किशनगंज, है ना। किशनगढ़ नहीं है, किशनगंज है, शाहबाद और किशनगंज एमपी की तरफ लगते हुए जो तहसील है, मैप में जरूर देखो। राजस्थान का कौन सा जिला सहरिया जनजाति का आवास स्थल माना जाता है, 12। सहरिया जनजाति भारत सरकार द्वारा पीटीजी का दर्जा, भारत सरकार देती है, याद रखो, राज्य सरकार नहीं देती पीटीजी का दर्जा। अनुसूचित जनजाति का भी जो दर्जा वो भी भारत सरकार देती है, जनजाति भी भारत सरकार, ठीक है। 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज है, किशनगढ़ है, किशनगंज गढ़ मत लिखो, किशनगंज है, किशनगंज, गढ़ नहीं, किशनगढ़ तो अजमेर है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में सहरिया जनजाति कहां पाई जाती है, 12 जिले के शाहबाज और किशनगंज, ये सही लिखा हुआ है, किशनगंज, गढ़ मत करो ना, गंज रखो, गढ़ कर दिया तो गलत है, ऑप्शन में भी आ रहा तो गलत है, सही गंज है। फिर मामनी कोटा की संकल्प संस्था सहरिया जाति हेतु चलायत कार्य करता है, मामनी कोटा, है ना। सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, 12 में। मामनी कोटा संकल्प संस्था सहरिया जाति
है तो कार्यकर्ता मतलब एनजीओ है एक तरह से मामनी कोटा का। शहरियों पे शहरी जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाती है, छोटा झोपड़ी नुमा घर बनाती है, उसे क्या कहते हैं? गोपना, कोरू या टोपा। जैसे अपन ने बिलों में देखा था कू का समूह फला और फला का समूह पाल और हेड जो होता है फला का वो गमेती। ऐसे ही शहरियों में जो घर है वो गोपना, कोरुआ या टोपा। शहरी जनजाति के लोग किसको अपना आदि गुरु मानते हैं? वाल्मीकि को मानते हैं। वाल्मीकि लिखना सीखो, वाल्मीकि। धारी संस्कार शहरी जनजाति का है। तीसरे दिन मृतक के अंत्येष्टि के तीसरे दिन फूल चुगे, मतलब जो अस्थियां बच गई वो चुगी। रात में देखा कि भैया क्या रूप धारण करेगी, रूप धारण से धारी। फिर अगले दिन उन्होंने देख लिया कि ये रूप धारण किया तो अब पुनर्जन्म इस रूप में हुआ। फिर उन अस्थियों को किसमें, कहा? सीताबाड़ी में बांध देते हैं या कपिल धारा में। माउंट आबू में नहीं, माउंट आबू में तो गरासिया है कि नहीं, क्योंकि गरासिया बेल्ट माउंट आबू है, सहरिया बेल्ट अपने ये इधर 12 में, तो वहां सीताबाड़ी या कपिल धारा है ना, सीताबाड़ी या कपिल धारा में विसर्जित कर देते। शहरिया पुरुषों का जो साफा है वो क्या कहलाता है? वो खपटा कहलाता है। जैसे भील पुरुष का जो साफा है वो पात्या, भील पुरुष की धोती खोएतु और तंग धोती है जो वो ढेपड़ा। और शहरिया पुरुष का जो साफा है वो क्या है? खपटा है। कैसे खपटा, कैसे खोपड़ी। कथोड़ी जनजाति क्वेश्चन देखते हैं, क्या राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किधर केंद्रित है? तो कथोड़ी अपन ने देखा था उदयपुर जिले में, कोटड़ा है ना, कोटड़ा जाडोल उधर है ना, कोटड़ा जाडोल उदयपुर में कथोड़ी। थोड़ा सा मावलाओ ये वही है, होली पे होली, मावलिया, कथोड़ी, पान में थोड़ा, और थोड़ा सा काम और दे दो हमें मनरेगा में 25 दिन और दे दिए। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों को भांति आभूषण पहने जाते हैं, तो पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं ये ना, ये इसमें ना ये डामोर गलत आ गया, ये कथोड़ी है, ये कथोड़ी कथोड़ी नहीं, पुरुषों द्वारा आभूषण पुरुषों के समान जो पहने जाते हैं कथोड़ी में। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंजर। राजस्थान की वह कौन सी जाति जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं करती? कंजर। अपने कचनार, कंजर ऐसे कल देखा था अपने कंस वीडियो में, कंस मैंने बताया था, तो कैसे कंजर, कैसे कालबेलिया, न से नट और सह से सांसी, तो कंजर आ रहा है। कंजर जनजाति का हाकम राज का पहला फिक्र किस बात की कसम खाई जाती है? सत्य बोलने की। सांसी में हम देखते हैं बीजा व माला नामक क्या दो उपजातियां हैं। सांसी पूरा डिटेल में देख चुके हैं अपन, और सांसी सर्वाधिक अपने भरतपुर और अजमेर, अभी मैप में आया था 1 नंबर पे सांसी। बीजा व माला किसकी शाखा है? अपने सांसी की आ गया। सांसी कहाँ पाई जाती है? अपने भरतपुर अजमेर में। बावरी किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ का वाचन करते हैं? बावरी जाति के लोग। हाकम राज का पहला कंजर है ना, बावरी जाति के लोग भैंसासुर की फड़ का वाचन करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं। कोई स्पीड तेज नहीं है यहाँ, ये अपने सब पढ़ रखे हैं इसलिए तेज है। कौन सा समुदाय? घुमक्कड़ है। घुमक्कड़ क्या? इसमें गाड़िया लुवार घुमक्कड़ है, शहरिया घुमक्कड़ नहीं है, रायका नहीं है, गाड़िया लुवार घुमक्कड़ है। ठीक है, घुमक्कड़ मतलब इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है, ये अपना को मानव प्रथा को वंशज मानते हैं, घूमते रहते हैं। धावड़िया क्या? धावड़िया व्यक्ति होते हैं जो कारवां काफिले को लूटते थे, धावड़िया है ना, धावा बोलते थे धावड़िया। रायका, राजस्थान में रायका क्या है? परंपरागत ऊंट पालक जाती है ये रायका। ठीक है, ट्राइब में नहीं है, कास्ट में रायका। फिर जाट में देखते हैं अपन, ये प्रजामंडल क्वेश्चन है वैसे तो किसान आंदोलन, लेकिन देख लो राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई? 1931 में हुई, किसान आंदोलन में पड़ा है। भाट में विभिन्न परिवारों को वंशावलियां जो लिखते थे वो भाट कहलाते, चारण भाट। राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य क्या था? विभिन्न परिवारों की वंशावलियां लिखना भाट था, और यही मराठाओं में कहलाते थे इतिवृत्ति। फिर आदिवासियों द्वारा पहने जाने सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? वस्त्र नांदना है। नांदना क्या है? एक तरह से तंग धोती है, नांदना, ढेपड़ा, वस्त्र, सबसे प्राचीन वस्त्र नांदना। ठीक है, फिर कुछ ही अकादमी से संबंधित अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान है ना, आदिम जाति शोध संस्थान कहा? अपने उदयपुर में। ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 1975, वो भी अपने उदयपुर में। अकादमी राजस्थान जनजाति क्षेत्र विकास सहकारी संघ है ना, ये क्या? राजपेड़, मैंने बताया था राजपेड़, ये भी कहाँ है भाई? 1976 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? उदयपुर ही है। 1976 में स्थापना भाई, मैंने बताया ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो उसकी स्थापना तो 5वीं पंचवर्षीय 1975 में हुई, और राजसंघ की राजपेड़ की 1976 में हुई। उद्देश्य क्या? आदिवासियों को साहूकारों के शोषण से मुक्ति दिलाना, मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस आदिवासियों को उपलब्ध कराना कृषि। जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना राजभवन में कब की गई? 2011 में की गई राजभवन में। और जो शेड्यूल एरियाज की जो घोषणा करता है वो कौन? राष्ट्रपति करता है, और अपने 1981 के अधिनियम के तहत की। फिर अकादमी में देखते हैं जनजाति खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी में प्रशिक्षण देने हेतु राजस्थान तीरंदाजी खेल अकादमी कहाँ है?
अपने उदयपुर में। और तीर कमान क्या, भील, भील वित्त सबसे निकला जिसका मतलब तीर कमान। ठीक है, ये अपन ने कल्याण में देखा था। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट, एकलव्य योजना का उद्देश्य क्या है, एकलव्य। ठीक है, एकलव्य योजना का मैं बताया था कि क्या, कि उनको खेल कूद में प्रोत्साहन देना, कक्षा 6 से 12वीं तक, कि 6 से 12 तक वो अपना पढ़ते भी रहे और खेल कूद में भी ध्यान दें, जिससे आगे आके वो खेल कूद को अपना प्रोफेशन अपना, ये एकलव्य योजना। जनजातीय क्षेत्रों में छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना, एकलव्य की, तो एकलव्य जाना ही जाता था निशाने के लिए। एकलव्य योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है, जनजातीय आयोग द्वारा संचालित है ना, एसटी कमीशन जो है उसके द्वारा। फिर विविध में कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन, एकलव्य योजना काफी इंपॉर्टेंट है। विविध में देखते हैं, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा कौन सी एक जनजातीय उपयोजना में शामिल नहीं है। तो क्या देखो, जिस समय क्वेश्चन आया ना उस समय नहीं थी, लेकिन आज है सवाईमाधोपुर। जनगणना 2000 के अनुसार जनजातीय वर्ग में आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है, अपन ने टेबल में जैसे देखा था। आदिवासी सभ्यता में लोकई का आशय क्या है, लोकई का आशय मृत्यु हो जाए, मोताणा लोकई मृत्यु से। वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है, नागौर। अभी देखा था, सर्वाधिक उदयपुर, मतलब संभाग उदयपुर है, जिले में देखे तो बांसवाड़ा सर्वाधिक और सबसे कम नागौर में, है ना। और जाति कहाँ है, कास्ट कहाँ है अपने सबसे ज्यादा, अपने उत्तर में, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में। राजस्थान में जनजातियों की संख्या, जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो 12.56 है। ऊपर देखा था मैंने, सर निकालने में बताया था कैसे क्या निकालना है ना। 97 लाख को 0.7 लाख को 6 करोड़ से डिवाइड करोगे तो आएगा ये। फिर जो जाति के 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, जाति के देखो कम आए क्वेश्चन, जनजाति के आते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है, श्री गंगानगर में, है ना। संख्या के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक श्री गंगानगर। स्पेशल कंप्लीमेंट है ना, कंप्लीमेंट, स्पेशल कंप्लीमेंट प्लान किससे संबंधित है, अनुसूचित जाति कास्ट के विकास से, है ना भाई। जैसे टाडा, माडा, माडा क्लस्टर ट्राइब से रिलेटेड है, मतलब जनजाति विकास से। ऐसे ही स्पेशल कंप्लीमेंट प्लान किससे रिलेटेड है, कास्ट के, मतलब शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर से रिलेटेड। ठीक है, टाडा माडा का संबंध एसटी से है और स्पेशल कंप्लीमेंट प्लान एससीपी का संबंध किससे है, एससी से। समझ गए ऐसे। तो ये अपना ऐसे करके ये सार्थक फैक्ट्स थे अपने किसके, जनजाति के। ठीक है ना। तो अपन ने देखो इसमें स्पीड ज्यादा नहीं थी कुछ भी। अब जब इनको थ्योरी में अपन ने देख रखा है ढंग से 3-3, 4-4 वीडियो में, तो अब क्या बताओ इसमें स्पीड स्लो करनी ऐसे। ठीक है, तो ऐसे करके इस वीडियो के साथ ही अपना पूरा आर्ट एंड कल्चर का जो एक पूरा सेगमेंट था वो कंप्लीट होता है। अब गेंद आपके पाले में कि आप कितना फायदा मेरे पे से उठाते हो। ठीक है ना। ट्राइबल्स के जो लास्ट 2 वीडियो जिसमें अंदर विकास संबंधी बातें हैं, नॉइज का, वॉइस का कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट उसके अंदर आवाज आ रही है। अगर इंटरेस्ट होगा सुनने में तो अपने आप सुनोगे। ठीक है, तो ऐसे इसको देखो। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट सेगमेंट चालू करते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे भी जो भी अपन चालू कर रहे हैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। ओके, तो यहाँ से ट्राइबल्स का साथ ही अपना आर्ट एंड कल्चर पूरा हुआ। धीरे धीरे चलते रहे, लेकिन इस मुकाम तक अपन पहुंच गए, है कि नहीं है। ऐसे आप करो। जो अपना फर्स्ट वीडियो था उसका, जैसे मैंने देखो पिछले वाले के अंदर भी बताया था, तो ये अपना फर्स्ट वीडियो था, वहां से अपन पहुंच गए धीरे धीरे यहाँ तक, है कि नहीं है। ये अपना फर्स्ट वीडियो था। ये देखो ये अपनी प्लेलिस्ट है कि नहीं है। ऐसे करके ये है सारे, ये देखो ये अपना फर्स्ट वीडियो था। धीरे धीरे करते हुए आ गए अपन यहाँ तक। एक मिनट ऐड है, तो देखो ये अपना पहला वीडियो था। सबसे पहले आप देखेंगे डिफरेंस, लोग देवता और लोग के अंदर डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है दोनों के। ये पहली फाइल थी अपनी। परिवर्तन देखते हैं वो क्या है, लोग देवता के सामान्य व्यक्ति, ये था ना। तो ये फर्स्ट फाइल थी अपनी। खुशी होती है भाई ऐसे देखते हैं तो। देखो ये अपनी पूरी प्लेलिस्ट है कि नहीं है। तो सीक्वेंस बिगड़ गया, तो 4, 5, ये प्लेलिस्ट अपनी पूरी प्लेलिस्ट कैसे चलेगी आगे, ये जो होगी, लेकिन स्क्रॉल नहीं हो पाएगा। खैर चलो, ये प्लेलिस्ट थी अपनी पूरी। अब जैसे आएगा कहाँ, इसमें 252 है ना। ये टोटल वीडियो जैसे ये हो रहा है, ये अब ये जो रिकॉर्ड हुए ये और आ जाएंगे। लेकिन अच्छा हुआ ऐसे, धीरे धीरे अपन पढ़ते गए आगे बढ़ते गए और इस मुकाम पे आ गए कि पूरा एक चैप्टर, पूरा एक टॉपिक कंप्लीट। और सब बहुत ताकत लगी इसके अंदर, और है भी ये टॉपिक मतलब आर्ट एंड कल्चर काफी डीप में। ऐसे घास काटना तो बहुत इजी था, 30-40 घंटे में करा देते,
है ना, लेकिन ये पूरा अपना कंपाइल हुआ सारा ऐसे, इसके अंदर स्टैटिक्स नहीं आ रही, देख लेंगे उसमें कुछ आएगा, बता दूंगा आपको। ऐसे इस आर्ट एंड कल्चर का पूरा आनंद लो। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर। और सार्थक फैक्ट के साथ इसको सैंडविच अप्रोच में बढ़ते रहो आगे, सफलता 100% आपके कदम चूमेगी। ओके बाय, टेक केयर।